बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं महफिल यासिर इरफान। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.5 क्लास 12 कराची बोर्ड क्वेश्चन नंबर 3 आपसे डिस्कस कर रहे हैं। कह रहा है फाइंड द सेंट्रिसिटी फोसाई द वर्टिसेस द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द फॉलोइंग हाइपरबोलास। फिर इसको ड्रॉ भी करना है, ठीक है। तो हम इसकी चीजें निकाल लेंगे, ड्रॉ करते रहिएगा इंशाल्लाह। अब देखिए, ये दिया हुआ आपको पहला पार्ट एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू 1। माइनस से पहले जो वेरिएबल होता है वो उसके एक्सिस को शो करता है हाइपरबोला में, और जो उसका डिनोमिनेटर होता है उसको हम ए कहते हैं, ठीक है, ए स्क्वायर। तो इसको हम कंपेयर कर लेते हैं जनरल इक्वेशन के साथ। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो फिर अब ए स्क्वायर आपको क्या दे दिया है 9, और बी स्क्वायर आपको क्या दे दिया है 16। तो ए आपके पास क्या आ गया +-3, और बी आपके पास क्या आ गया +-4। अब ख्याल रहे कि एक्सिस ऑफ हाइपरबोला अलोंग कहाँ है, एक्स एक्सिस, क्योंकि माइनस से पहले जो वेरिएबल दिया है वो आपको एक्स दिया हुआ, ये ख्याल रखें, ठीक है। अब आइए हम देख लेते हैं कि बी ए दे दिया है, बी दे दिया है, तो हाइपरबोला में बी स्क्वायर बराबर किसके होता है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इलिप्स में ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ये चीज आपने याद रखें। तो बी स्क्वायर कितना है 16, सी स्क्वायर फाइंड करना है, ए स्क्वायर कितना है 9। ये -9 इधर आकर क्या हो गया +9 हो गया, तो सी स्क्वायर हो गया 25। तो सी की वैल्यू आ गई +-5। क्वेश्चन में कह रहा है कि एसेंट्रिसिटी फाइंड कर। तो अब एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या है सी अपॉन ए। तो अब आपको सी क्या दिया हुआ है 5 और ए क्या दिया हुआ आपको 3। प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि सब प्लस हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ये एसेंट्रिसिटी हमारे पास आ गया। अब हम क्या निकाल लेते हैं, फोसाई निकाल लेते हैं, वर्टिसेस निकाल लेते हैं, और लेटेस्ट रेक्टम कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या कहेंगे, हेयर एक्सिस ऑफ हाइपरबोला इज along x axis, सेंटर एट रीजन कहा हुआ है। तो फिर कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई क्या होगा, सेम फार्मूला जो हमने इलिप्स में पढ़ा था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसाई along x axis प्लस माइनस सी कॉमन सी फोसाई। तो प्लस माइनस सी, सी आपने क्या निकाला 5, तो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसाई। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस क्या होगा, अब वर्टिसेस क्या होता है ए प्राइम, फोसाई क्या होता है एफ एफ आर, ठीक है, याद रखेंगे। या लिख देता हूँ एफ एफ आर। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्या हो जाएगा +-a, तो ये मेरे पास वर्टिसेस आ गया। तो +-a, ए का मतलब क्या है हमारे पास, ए हमने कैलकुलेट कर लिया था 3, तो ये हो गया मेरे पास 3, 0। ये मेरे पास कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस। लेटेस्ट सेक्टम का फार्मूला क्या है, लेटेस्ट रेक्टम लेंथ क्या है 2b² अपॉन। तो 2b² क्या है हमारे पास, b² की वैल्यू है हमारे पास 16, और a आपके पास क्या है 3, तो ये हो गया 32। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमने चारों चीजें पार्ट 1 में डिस्कस कर ली। अब आइए हम इसके सेकंड पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट अब देख रहे हैं कि माइनस से पहले y है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हाइपरबोला क्या हो गया अलोंग y एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, और जो डिनोमिनेटर में दिया वो a²। तो इसको कंपेयर करते हैं फिर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से, y² अपॉन a² माइनस x² ओवर b² इक्वल टू। तो फिर a² आपको क्या दे दिया है 5, और b² आपको क्या दे दिया है 4। तो फिर a क्या हो जाएगा ±-5, और b क्या हो जाएगा +-2।
तो फिर बी स्क्वायर किसके बराबर होता है फॉर हाइपरबोला, अभी बताया था हमने आपको, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर आपके पास क्या है 4, ए स्क्वायर आपके पास क्या है 5, तो ये माइनस इधर प्लस हो जाएगा, तो सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9, तो सी हो गया प्लस माइनस। तो फिर एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या है, एसेंट्रिसिटी को ई से शो करते हैं सी अपॉन ए, तो ये हो गया आपके पास, सी आपको दे दिया 3 और ये 5 रेडिकल। ये मेरे पास इसकी एसेंट्रिसिटी। अब आइए आगे चलते हैं इसमें। यहां पर हमारे पास क्या है, हेयर एक्सिस ऑफ हाइपरबोला इज along y एक्सिस। तो फिर हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई क्या हो जाएगा 0 कॉमा प्लस माइनस, तो किसकी इक्वल हो गया 0 कॉमा प्लस माइनस 3, क्योंकि सी की वैल्यू क्या है हमारे पास प्लस माइनस 3। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ए प्राइम होता है, क्या होगा 0 कॉमा प्लस माइनस ए, ये हो गया 0 कॉमा प्लस माइनस ए का मतलब हो गया रेडिकल। फिर हमारे पास क्या आ गया, लेटेस्ट रेक्टम लेंथ, टू बी स्क्वायर अपॉन, तो टू बी स्क्वायर क्या है आपके पास 4 और ए आपके पास क्या है 5, तो ये हो गया मेरे पास 8 अपॉन 5, ये मेरे पास इसका लेटेस्ट रेक्टम का की लेंथ। ओके स्टूडेंट्स, आइए थर्ड पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप देख रहे हैं कि ये थर्ड पार्ट में आपको इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के नहीं दिया गया, तो ये चूंकि +1 है तो बाकी सबको प्रदर्शित कर देते हैं, क्योंकि इक्वल्स टू में 1 चाहिए। तो ये हो गया 1 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, यह हम इसमें लिख देते हैं। और ये बात हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, ये हो जाएगा 1/9 इज इक्वल्स टू 1। अब आप देखें ये मैंने डबल फ्रैक्शन में डाल दिया, इसको रेसिप्रोकल करेंगे वही चीज आ जाएगी। अब ये हाइपरबोला है, माइनस से पहले y है, तो इसका मतलब है कि दिस इज अलोंग y एक्सिस। तो अब आइए उसको हम कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर विथ y स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब क्या हो गया कि a स्क्वायर आपको दे दिया है 1 और b स्क्वायर आपको क्या दे दिया है 1/9, तो a की वैल्यू आ गई +(-1) और b की वैल्यू आ गई +(-1/3), दोनों तरफ रेडिकल ले लिया। अब बी स्क्वायर इक्वल्स टू किसकी होता है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसकी मदद से हम सी की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो बी स्क्वायर आपको क्या दे दिया 1/9 सी स्क्वायर, और ए स्क्वायर क्या है 1 है, इधर आकर प्लस हो जाएगा, इसका आप एलसीएम ले लीजिए। तो आप देख रहे हैं कि सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 10/9 और सी आ गया आपके पास प्लस माइनस रेडिकल 10/3। तो अब आप देख रहे हैं कि मेरे पास ए बी और सी की वैल्यूज आ गई हैं। अब हम यहीं पे लगे हाथों सेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं, सी होता है, सी क्या है मेरे पास रेडिकल 10/3 और ए मेरे पास क्या है 1, तो आपके पास एसेंट्रिसिटी यही आ जाएगी। अब देख रहे हैं कि ये अलॉन्ग वाई एक्सिस है, तो हम अलॉन्ग वाई एक्सिस का फॉर्मूला लगाकर बाकी चीजें फाइंड करते हैं। Here axis of hyperbola is along y-axis, तो फिर कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई क्या हो जाएगा,
0 comma plus minus c and 0 comma plus minus radical 10 over 3. Here coordinate of vertices a prime 0 comma plus minus, ये हो गया 0 comma plus minus 1, क्योंकि a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1. तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, लेंथ 2b स्क्वायर अपॉन, तो 2, अब b स्क्वायर क्या है हमारे पास, b स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 1/9 और a हमारे पास क्या है 1, ये हो जाएगा 2/9. ये मेरे पास आ गया लेंथ ऑफ लेटेस्ट. आइए स्टूडेंट्स के लास्ट पार्ट पे चलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, द लास्ट पार्ट आप देख रहे हैं कि माइनस से पहले x है, तो इसका मतलब है कि ये हाइपरबोला कहाँ है, अलोंग x एक्सिस है. तो फिर इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर का y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू, तो इसका मतलब क्या हो गया कि a स्क्वायर आपको दे 4, b स्क्वायर आपको दे दिया 9, तो a की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 2, b की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 3. ए और बी दे दिया है तो लगे तो सी की वैल्यू निकाल लेते हैं. सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है हाइपरबोला. तो बी स्क्वायर आपके पास क्या है 9, ए स्क्वायर आपके पास क्या है 4, ये हो गया 9 प्लस 4 इक्वल्स टू सी स्क्वायर. सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 13, तो सी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रेडिकल 13. एसेंट्रिसिटी क्या होती है, एसेंट्रिसिटी को स्मॉल ई से शो करते हैं, सी ए, तो ये हो गया सी रेडिकल 13, ए आपके पास 2, ये मेरे पास इसकी एसेंट्रिसिटी. आइए आगे चलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, हियर एक्सिस ऑफ हाइपरबोला is along x axis. तो फिर कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई क्या हो जाएगा, एफ प्राइम प्लस माइनस सी कॉमा सी, प्लस माइनस सी आपके पास क्या है रेडिकल 13 कॉमा सी. तो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस क्या, ए प्राइम प्लस माइनस ए कॉमा सी, यानी कि प्लस माइनस 2 कॉमा सी. लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, लेटेस्ट रेक्टम लेंथ 2b स्क्वायर अपॉन 2, बी स्क्वायर क्या है आपके पास, बी स्क्वायर है आपके पास 9 और ए आपके पास क्या है 2, कैंसिल हो गया तो 9. डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 के चारों पार्ट्स डिस्कस किए हैं ऑफ एक्सरसाइज 9.5. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. मैं याद रखिएगा.